और मैं आपको यहाँ से भूत प्रेत आत्माओं को पकड़ने वाला हिसाब किताब नहीं बता सकता, मेरे बस की भी बात नहीं है। और ये वो ही कर सकता है जो सिद्ध पुरुष हैं, जो भगत जी हैं, वो ही कर सकते हैं, या कोई मौलवी जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्हें ऐसी उनके ईश्वर ने काबिलियत दे रखी है, वो कर सकते हैं। आपके और हमारे बस की बात है नहीं, किताबों से पढ़कर प्रेत नहीं भगाए जाते। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये एक ऐसे परिवार की बात है जिन्होंने भूत प्रेत पकड़ना, भूत प्रेत से निवारण सॉल्यूशन की दुकान खोल ली थी, क्योंकि इनके पास कोई काम खर्चा नहीं था, कोई व्यापार ठीक चल नहीं रहा था, तो किसी ने ऐसे ही बता दिया इन्हें। खैर, आपका स्वागत तो कर दूँ। नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। फ़िलहाल आज जो मैं बात बता रहा हूँ ये रुड़की की है। ये आर्टिकल 2022 का है और इनकी दुकान 2016 से शुरू हो गई थी। हर कोई अपने भूत प्रेत से सॉल्यूशन भगवान के नहीं, इन भाई साहब के पास आकर सॉल्व कराना चाहता था। ईश्वर की बात करते हैं ना, तो लोग ये सोचते हैं थोड़ा सा पिछड़े लेवल का है, इसे भगवान की बातें कौन करता है। मॉडर्न ज़माने में भगवान की बातें ना करो, ज़्यादा बेहतर है। इंसान अपनी काबिलियत से आगे बढ़ता है, अच्छा बढ़ते होंगे, लेकिन ये भाई साहब तो नहीं बढ़ पा रहे थे। क्यों? इन्हें अपना घर परिवार चलाने के लिए भूत प्रेत का सहारा क्यों लेना पड़ा? क्योंकि भगवान के बस की बात नहीं हुई, इनका ये कहना था। लेकिन एंड ऑफ द डे घर कहाँ पर पहुँचे? भगवान के ही। और वहाँ पर इन्हें दरवाजे बंद मिले। ज़रा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये रुड़की की बात है। माता पिता बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन इनका ना, देखिए, एक तो पढ़ाई जो था वो बहुत कम हुआ था, ठीक है, तो उस रिलेट में इन्हें जॉब अच्छा नहीं मिल रहा था दोनों को, ठीक है। ट्राई करते थे, किसी भी प्राइवेट कंपनी में ट्राई कर रहे हैं, तो जो जितना पढ़ा है उसे उतना ही ऑफ़र किया जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि आपने 5वीं तक पढ़ाई करी और आपको यूपीएससी क्लियर करा के कहीं डीएमएसडी नहीं होगा ना। आप पढ़ोगे तो तभी आगे बढ़ोगे। बैठकर सपने देखना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसे अमल करना पड़ता है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जितना आप कर सकते हो इतना ही करते रह जाओगे, अगर आप अपने इस आरामदायक घेरे से बाहर नहीं निकलते। ये जो भाई साहब हैं, इनका नाम सुधीर है, इनकी धर्मपत्नी का नाम लता है। इनके 3 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। होता क्या है कि इन्होंने बहुत समय तक कोशिश करी, बहुत समय तक जॉब करी, और 1 साल में तकरीबन 3-4 जॉब इनकी बदल जाती थी, तो यानी कहीं पर भी स्थिर नहीं थे भाई साहब। और जो लता है, ये मतलब वहाँ पर जो छोटे स्कूल्स खुलते हैं ना, जैसे कि बहुत बड़े नहीं, ठीक है, आपके भी सोसाइटी के आसपास कोई ना कोई ऐसा स्कूल होगा जो कि बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन छोटा स्कूल है, बच्चे वहाँ पर भी पढ़ने आते हैं, शिक्षा वहाँ भी मिलती है, प्रिंसिपल वहाँ भी गुस्से में ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे किसी स्कूल में इन्होंने जॉब करी, तकरीबन 2.5 साल इधर करी, फिर 2.5 साल उधर करी, 2 साल इधर करी, ऐसे इनका वक्त निकल रहा था। इनका किराए का मकान है, और हाँ, आगे आने वाले वक्त में पढ़ाई का थोड़ा सा भार बढ़ने वाला है, काम खर्चा बढ़ने वाला है, किराए के लिए पैसों में थोड़ा सा कटौती करनी पड़ जाती है, एडजस्टमेंट हो जाती है। घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं जो आपके हमारे नॉर्मल होती हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, इन्वर्टर हो गया, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये इनके घर में नहीं है, ठीक है। चाहते सब कुछ है, और अभी तक तो ये बस ईश्वर ने जो दिया उसका धन्यवाद कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से, अपने नेबर्स से परेशानी होने लग गई, उनसे वो जलने लग गए, इन्हें दिक्कतें होने लग गई कि हमारे पास ये सुख सुविधाएं क्यों नहीं है, ठीक है। सभी के पास है, हमने मेहनत खूब करी, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं जुड़ता। एक जगह ये एक बर्थडे था, वहाँ पर आए थे, पूरी फैमिली आई हुई थी, तो वहाँ एक आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन में था, तो दूसरे से क्या कहता है कि भाई, मैं इतने 1000 रुपये लगा चुका हूँ, लेकिन अभी तक आराम नहीं मिला। अब इसने सुना कि ना जाने क्या कोई समस्या है, कोई हारी बीमारी है, तो किसी ने ये बताया कि एक वहाँ पर गुरुजी हैं, एक बार उनसे और मिल ले, और अगर वो नहीं मिलते तो वहाँ पर एक मौलवी साहब भी हैं, वो भी उतारा जानते हैं, भूतों को पकड़कर वो बोतल में कैद कर लेते हैं और फिर सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन उनसे मिलना, मुलाकात करना थोड़ा भारी है, और थोड़ा पैसा भी देख के चलियो। तो उस आदमी ने कहा, दूसरे वाले ने, कि भाई पैसों की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा व्यापार है, 4-4 फैक्ट्री चल रही है, लेकिन ये भूत प्रेत मेरे घर से अगर बाहर निकल जाएं तो आदमी सामने वाला जो पैसे मांगे मैं तो दे दूं। यहाँ मुर्गी दिमाग में चल गई कि कौन सी खानी कौन सी पकानी, समझ गए। वैसे तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, अब यहाँ इनके दिमाग के एंटीने खड़े हो गए कि मुझे क्या करना है। इन्होंने यहाँ से इस आदमी को थोड़ा फॉलो किया कि ये कौन है, रहता कहाँ है, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी, सब कुछ इकट्ठी कर ली इन्होंने इस पार्टी के दौरान। पार्टी ख़त्म हुई, अपने घर आए,
आने के बाद अपनी धर्मपत्नी को बताया कि अगर मैं उस आदमी के घर से भूत पकड़ कर बाहर कर दूं तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा भूत पकड़ कर बाहर? पहली बात तो ये कि हम ये सब कुछ नहीं जानते। दूसरा ये कि कहा जाता है कि ज़बरदस्ती का जिस चीज़ में आपको नहीं आता हो उसमें अपना इनपुट नहीं देना चाहिए, आप गलत कर रहे हो। इसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता, और मैं तो शुरुआत से ही मानता हूँ, जानता हूँ कि ऐसा भूत प्रेत आत्मा, पता है हमारे गांव में भी लोगों ने ये भूत प्रेत आत्मा वाली चुड़ैल आती है उसके सामने आप प्याज रख दो, ये सब बोलते थे, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हाँ, ये सब मन से बनाई हुई बातें होती हैं। कोई भूत प्रेत, ऐसे लोगों को आप जब तक 2-3 ऐसे झटके नहीं दोगे ना पैसे वाले, तब तक इन्हें यकीन नहीं होगा कि भूत प्रेत होते हैं नहीं होते। और इतना पढ़ा लिखा आदमी लग रहा था, इतनी बड़ी गाड़ी में गया था बैठकर, उसके दिमाग में न जाने कहाँ से आ गया कि मेरे घर में भूत प्रेत है, मैं उससे मिलना चाहूँगा। तो यहाँ धर्मपत्नी ने एक आइडिया दिया कि अगर आप खुद जाओगे तो आपकी थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी, किसी और को भेजो जो ये बताए कि आप बहुत बड़े विद्वान गुरु हो, आप बहुत बड़े भगत हो, आप बहुत बड़े भूत पकड़ने वाले हो। इसने कहा कि हाँ ये बात भी ठीक है, क्योंकि अगर कोई हमारी अलग जना तारीफ़ करे तो इम्पैक्ट थोड़ा अच्छा पड़ता है, हम खुद ही तारीफ़ करें तो लगता है क्या मूर्ख है, तेरे पास कोई तारीफ़ करने वाला ही नहीं है। अच्छा, मैं ये बीच में भूल जाऊँ तो इसलिए पहले ही सब्सक्राइब का बटन दबा लेना अगर आपको कहानी उचित लगती है, आपका समय मैंने सही व्यतीत करवाया तो। ख़राब किया तो ये डिसलाइक भी इधर ही लगवा रखा है, बाकी आपकी इच्छा है, उसे ना दबाओ तो ज़्यादा अच्छा है, दबा दोगे तो मैं कौन सा घर पे आके तुमसे कहूँगा गुस्सा गुस्सी करके क्यों दबाया, दबा देना अगर आपको पसंद नहीं आए तो। अब अपनी बात ना करते हुए कहानी पर एकदम से आर्टिकल पर फोकस करूँगा, और ध्यान से सुनिएगा कि इस तरह की गलतियाँ करने वालों के साथ आगे ऐसा भी हो सकता है। होता क्या है कि इन भाई साहब ने अपने कुछ मित्र बुलाए और उनसे ये सारी बातें डिस्कस करी, और ये सेट हुआ कि अगर 100 रुपये मिलते हैं तो 100 में से 70 मेरे, 30 तेरे, यानी कि परसेंटेज डिसाइड हो गया है भूत पकड़ने के, तुझे कितने मिलेंगे मुझे कितने मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने पहले तो मना किया, लेकिन हाँ कुछ ऐसे बेरोज़गार मिल गए जिनके पास कोई काम नहीं था, और कुछ पैसे जो यहाँ से मिलेंगे बिना काम के, बस किसी की तारीफ़ करने वाले, तो उसमें बुराई क्या है, और इन्होंने हाँ कर दिया। इनके 2 चेले भी बन गए, समझ गए, जो कि चेले मार्केट में थोड़े से पैम्फलेट वगैरह लगाएंगे, थोड़े से काम खर्चा इन्होंने किया। शुरुआत में व्यापार में पैसा लगाना पड़ता है, तो इन्होंने भी अपने व्यापार में, जो कि आनते जानते नहीं हैं, व्यापार में पैसा लगा दिया। लगाने के बाद वो जो भाई साहब हैं उन तक खबर ना पहुंची। कैसे पहुंचाएं भाई, किसी ऐसे रिच क्लास के घर में ऐसे कैसे घुस जाएंगे। तो इन्होंने वहाँ जो सिक्योरिटी में रहते हैं, बाहर जो गेट पर रहते हैं, उनसे ये बात डिस्कस करी, और चलते चलते ऐसे ही वो पर्चा दे दिया और कहा कि किसी भी तरह की कैसी भी समस्या हो, जो भूत प्रेत वाली होती है वो 24 घंटे के अंदर अपनी बोतल में बंद करके बाहर ले आते हैं भाई साहब। अच्छा जी, इन्होंने अंदर जाके अपने मालिक को बता दिया। मालिक ने देखा कि ऐसा तो लग रहा है कि जैसे भगवान खुद हमारे लिए दरवाजे खोल रहा है कि तुम परेशान हो, चिंतित हो, कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, मैं किसी को तुम्हारे लिए भेजता हूँ। पूरे घर को बड़ा अच्छा लगा, ये बहुत ज़बरदस्त एक घर है, किला टाइप का घर था, और बहुत सारे लोग रहते हैं, प्लस 13-14 के आसपास फैमिली किराएदार की भी हैं। मतलब एक पोर्शन इन्होंने किराए के लिए ऐसा कुछ अपार्टमेंट टाइप का बना रखा था अपने घर के अंदर के साइड में। मतलब घर बहुत ही बड़ा मान लो, और इतना बड़ा कि वो जो हमारे घर के बाहर रोड होती है ना, ऐसी इनके घर के गेट के अंदर थी, इतनी बड़ी। और पार्किंग में तो न जाने 20-25 गाड़ियाँ होंगी। अब ऐसा घर हो, भूत प्रेत पकड़ना हो, पैसा कितना सारा मिलेगा नहीं, पहले दिन ही पता चल गया कि तू कहाँ आया है। ये भाई साहब के पास फ़ोन करा इन्होंने, रईस लोग ने, तो इन्होंने कह दिया कि कल और परसों तो मैं नहीं आ सकता, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, कुछ जगह जाना है मुझे, दिल्ली जाना है, वहाँ पर जाना है, मेरठ है, और ऐसे मुझे नोएडा में जाना है, ग्रेटर नोएडा जाना है। ऐसी कुछ बातें इन्होंने बता दी, और बता दिया कि अभी फ़िलहाल समय नहीं है। तो 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट फ़िक्स हुआ इनका कि 2 दिन बाद आकर ये भाई साहब मिलेंगे। चलिए जी ठीक है। इनके जो वो 2 चेले चपाटे बने थे, इन्हें अच्छे से चीज़ें समझाई गई, कुछ 2-1 तरीके के, पता नहीं इंटरनेट से या कहाँ से या किसी जादूगर से कुछ चीज़ें सीख ली। आप समझ रहे हो, मतलब टोपी में से कबूतर निकालना, या हाथों में से रेत निकालना, हाथों में से सिक्का गायब कर देना। ये सिक्का वाला तो मुझे भी आता है, लेकिन मैं कोई जादूगर थोड़ी ना हूँ, मैंने तो ऐसे ही कॉलेज में मस्ती मस्ती में सीखा था, और उसका कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कॉलेज में जो हम सीख लेते हैं, जिनका आगे चल के कोई फ़ायदा होता नहीं है। और मैं पढ़ाई के बारे में नहीं बोल रहा बाबा, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी होती है, और ठीक है मौज मस्ती अलग,
लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद अपना होमवर्क कंप्लीट करिएगा, ठीक है। मम्मी पापा को मौका ही मत दो कि जब से नितिन की वीडियो देखनी शुरू करी है इसने पढ़ाई कम कर दिया है, ऐसा नहीं, ठीक है। मेरी वीडियो देखो ना देखो, हफ्ते में एक देखो, और किधर जानी है वीडियो, ऐसे ही रहनी है, मैं भी ऐसे ही रहूँगा, ठीक है। आप बाद में देख लेना, ठीक है, समझ रहे हो। और मेरी वीडियो पर जिसका फर्स्ट कमेंट होता है उसकी भी उतनी वैल्यू है, दिल से प्यार सम्मान, और जो लास्ट कमेंट कर रहा होता है ना उसका भी उतना ही सम्मान है। तो टेंशन मत लेना कि नितिन भाई हम थोड़ा सा लेट हो गए मैसेज करने में। अरे आप सभी ने वक्त दिया, उससे बड़ा क्या चाहिए मुझे। देखो बातों बातों में अपनी बातें फिर से कर दी। कब सुधरेगा लड़का, आदमी, चाचा, मौसा, फूफा। ये भाई साहब बताए हुए वक्त पर पहुँचे उनके यहाँ, सभी ने इनका भव्य स्वागत किया। इन पर थोड़े थोड़े फूल वूल डाल, भाई साहब जयराम जी की हो रही है। अरे इतना मतलब हाथ जुड़ रहा है इसके सामने, पैर वैर छू रहे हैं। ओह माय गॉड, आज से पहले कभी मंदिर में सीढ़ी नहीं चढ़ी और यहाँ पर आए भूत पकड़ने। ये जो भाई साहब हैं इनके साथ जो चेले चल रहे हैं, उन्हें दिख गया कि हमने पहली जो दुकान यहाँ पर खोली है बहुत प्रॉफिट देने वाली है। इन्होंने ड्रामेबाजियाँ देखी क्या करी। इनके आर्टिकल में ये चीज़ थी कि इन्होंने आते के साथ ही कुछ इस तरह की चीज़ें करी थी। और ये आर्टिकल जो है बताऊंगा कि किस किस इंसान, या चलो अभी बता देता हूँ किस किस इंसान ने शेयर किया। एक तो वो जो कि रिच लोग यहाँ पर हैं, इनमें से एक है, एक इनके साथ जो इनका चेला है, और ये भाई साहब खुद। इन तीनों ने इस आर्टिकल में अपना इनपुट दिया और बताया और इसे कंप्लीट करा आर्टिकल को कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, जो हम गलतियाँ कर रहे थे और वो बाद में इतनी भयानक हो गई हमें पता ही नहीं चला। जब ये यहाँ पर आकर बैठे तो इन्होंने बताया कि आपके घर में सिर्फ एक जगह भूत प्रेत नहीं है, ये एक चुड़ैल है, ठीक है, जिसने इस पूरे घर को ऐसे ऊपर से पकड़ रखा है। जब मैं आपके घर में अंदर आ रहा था मैंने उसे देखा। क्या कोई छत पर है? भाई पता करा गया कि भाई साहब बोल रहे हैं कोई छत पर है तो जाकर देख कर आओ। नहीं नहीं, छत पर तो कोई नहीं है। तभी इनके जो किचन में काम करते हैं उन्होंने बताया कि हाँ मैं अभी कुछ देर पहले गया था, जो हम अपना देसी मिर्च वगैरह बनाते हैं, देसी मसाले वगैरह बनाते हैं, तो वो हमने धूप में रखे हुए थे। ये आदमी गलत है, इसे घर के बाहर करो, ये आदमी गलत है, इसके साथ भी कुछ हो सकता है कि नेगेटिविटी आपके घर में नीचे तक आ रही है। उन्होंने कहा क्या बोल रहे हो आप, ये हमारे पास 22 साल से हैं और ये इतने भरोसे के लोग हैं कि हम इन पर अपना पूरा घर छोड़कर चले जाते हैं। हम किसी को घर से बाहर नहीं कर पाएंगे। आपको जिसको बाहर करने के लिए बुलाया आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। इस आदमी को लगा कि ये तो पहला जो मैंने एक पत्ता फेंका था ये तो फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो इन भाई साहब से कह दो कि 3 सोमवार ये काम करें, जो कि उस काम का कोई मतलब ही नहीं था जो उसने बताया। मैं यहाँ से बोल भी नहीं सकता, बेवकूफ़ों वाला काम बता रहा है उसे। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, मतलब अगर नहीं आता तो मना कर दो, नहीं आता है, ऐसा कर लो वैसा कर लो। अब कोई कह दे कि एवरेस्ट चढ़ जाओ, भूत प्रेत आत्मा घर से दूर हो जाएंगे, तो चढ़ जाओगे क्या? नहीं ना। तो मेक इट वेरी सिंपल। और झूठ बोलने से भूत नहीं पकड़े जाते हैं। ये जो भाई साहब ने भूमिका बनाई ना कि आपके घर को किसी ने पकड़ रखा है और इस तरह की कोई चुड़ैल है जिसका मैंने हाथ देखा है। इनके घर में जो एक वरिष्ठ इंसान थे, जो कि इनके घर के मैं मुखिया कह सकता हूँ, दादाजी, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा गुरु कौन रहा? तुम प्रेत आत्मा पकड़ते हो तो किसी ने तो आपको शिक्षा दीक्षा दी होगी, तुम्हारा गुरु कौन है? इसने ऐसे कोई नाम बोल दिया। उन्होंने कहा कौन गांव के हैं वो, कौन मंदिर पे बैठते थे, उनकी जो सिद्ध वाली जगह होती है, सिद्ध पीठ जिसे बोलते हैं, वो कौन सी थी? इसे कुछ अता पता हो तो बताए। इसने 2-1 नाम ऐसे ही कभी इधर का कभी उधर का बोल दिया। तो ये दादाजी ने क्या बोला कि झूठ को याद रखना पड़ता है, सच बताओगे तो बेहतर रहेगा। इसने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपको मैं झूठ बोलने वाला लग रहा हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हो? पता है कि किस किस घर से मैं कैसे कैसे प्रेतों को ले जा चुका हूँ। और बार बार आप मेरी ना शिक्षा पर, विद्या पर सवाल मत उठाओ, क्योंकि वो जो एक हाथ है ना, उसका एक हाथ इस पूरे मकान पर और दूसरे हाथ में उसने घर के सभी लोगों को पकड़ रखा है। दादाजी ने कहा अच्छा, आप बता सकते हो कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा समस्या लगती कहाँ है? इसने ऐसे ही बोल दिया था एक कमरे के बारे में, और वास्तव में वहीं थी समस्या। यहाँ से इसकी दुकान चल निकली। कभी कभी झूठ भी एकदम सेट बैठ जाता है। घर वालों ने सभी ने हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब इसने बिल्कुल ठीक बताया कि उसी कमरे में समस्या है सबसे ज़्यादा। वैसे तो इसने बताया कि पूरे घर में है, लेकिन सबसे ज़्यादा उस कमरे में समस्या है। अब यहाँ दादाजी सोच रहे थे कि ये मूर्ख है, सिर्फ बातें बना रहा है, लेकिन इसने कमरा सही बता दिया।
तो ये क्या कहते हैं कि मुझे एक बार वो कमरा अच्छे से जाकर देखना होगा। मैं अपने दोनों चेलों के साथ जाऊंगा। उन दोनों को अपने साथ लेकर गए तो देखते क्या है कि पूरा घर हरा भरा है, मतलब समझ रहे हो, फर्नीचर एकदम एक्सीलेंट और मतलब सेंट्रलाइज्ड एसी और मतलब झूमर शूमर, घर क्या बेहतरीन एकदम बंगला। लेकिन वो कमरा बिल्कुल खाली है और उसमें सिर्फ 3 दिए रखे हैं बिल्कुल सेंटर में। ध्यान से सुनना, यहाँ इसकी ही हालत ख़राब हो गई थी जो भूत पकड़ने आया था। 3 दिए, दीपक बोलते हैं ना। अब इन तीनों ने एक दूसरे को देखा कि ये कैसा कमरा है। दरवाज़ा खोलते ही सामने सिर्फ 3 दिए रखे थे। इतना बड़ा कमरा, इतना विशाल, और मार्बल का फ्लोर, वाइट कलर का, बड़ा प्यारा, और उस पर बीच में 3 दिए रखे, तो वैसे ही देखने में थोड़ा अजीब लगा। इसने कहा ये क्या है। उन्होंने कहा उसने हमें बताया था ऐसा करने के लिए, उसकी वजह से अभी 3 दिन से शांति है घर में। किसी को आप दूसरे को अगर दिखा रहे हो अपना घर तो मुझे क्यों बुलाया है, मैं नहीं रुक सकता ऐसी जगह पर। और ये बड़ा गुस्सा होकर चलने लग गए। तो इन्हें रोका गया, इनके हाथ पैर जोड़े गए। नहीं भाई साहब, किसी इंसान ने नहीं, हमें उस शक्ति ने ये चीज़ बताई है कि इस कमरे को खाली करो और इसके अंदर 3 दीपक हम तीनों के लिए रख दो। किन तीनों के लिए रख दो? जो प्रेत यहाँ पर हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए और ज़रा घर में चूने का पानी होगा, नहीं है तो मंगाइए। उन्होंने कहा भाई साहब ला नहीं सकते हम इस घर में, इस कमरे में, जब तक वो कोई चीज़ नहीं बोलते या उसकी आज्ञा नहीं देते नहीं ला सकते। अच्छा, मतलब आप या तो मेरी सुन लो या उन लोगों की सुन लो जिन लोगों को आप भूत प्रेत बोलते हो। मैं बेकार की बात नहीं कर रहा। जो उस चुड़ैल का हाथ है उसको आपके घर पे से हटाना पड़ेगा। यहाँ ये जो वॉशरूम था इनका, उसमें पानी गिरने की आवाज़ शुरू हुई। जो इनसे बात कर रहा था घर का सदस्य, वो 2 कदम पीछे आया और कमरे के बाहर। ये तीनों भी कमरे के अंदर हैं। अंदर कोई है? कह रहे नहीं साहब अंदर कोई नहीं है। अब ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि फिर ये क्या हुआ है, मतलब पानी की आवाज़ क्यों शुरू हुई? नल चल रहा है अंदर और ये कह रहे हैं कि अंदर कोई नहीं है, जाओ अंदर देख कर आओ। अब इन्होंने अपने शिष्यों को बोल दिया, लेकिन ये जो स्टूडेंट हैं इनका पहला एक्सपीरियंस है, पहली क्लास है। तुम एकदम ही थोड़ा भारी काम करा नहीं रहे हो। फिर भी गुरुजी की इज्जत की वजह से ज़बरदस्ती चले गए दोनों। अंदर जाकर देखा तो ना तो वॉशरूम गीला था ना कोई नल खुला हुआ था। दरवाज़ा बंद करती आवाज़ें फिर से आ रही हैं। ये आपके घर में प्लम्बर को बुलाइए, मेन काम तो वो है, हमें बुला रखा है। भाई साहब आपको मजाक लग रहा है? प्लम्बर को बुलाइए। आप अंदर गए थे, आवाज़ सुनी थी आपने, फर्श गीला था। नहीं मतलब हो सकता है कि हमारे मन का वहम हो। तो ठीक है आप घर जाइए अपने, आपसे नहीं हो पाएगा ये। एक काम करिए, आज मैं सिर्फ उसे देखकर महसूस करना चाहता हूँ कि क्या है, उसके बाद इस पर हम काम करेंगे कल से। और यहाँ पर आप एक 3 चारपाई डलवा दीजिए, हम यहीं रुकेंगे, हम भी देखना चाहते हैं। कह रहे भाई साहब अंदर कोई सामान नहीं आ सकता दिए के अलावा। आप आकर खड़े होकर जो बात कर रहे थे आपने देखा होगा, घर का कोई भी सदस्य अंदर नहीं आया। कमरे में हम सब तभी आ सकते हैं जब परमिशन हो, अदरवाइज़ नहीं आ सकते। अच्छा तो ठीक है, हम आएंगे और आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्होंने यहाँ से घर में सभी लोगों का नाम एक पर्ची पर रखवाया कि मतलब एक कागज़ लो, उस पर पूरे घर के सभी सदस्यों के नाम लिख दो और मैं देखना चाहूँगा घर पर जाकर कि किस पर कोई समस्या है नहीं है, क्या है। ठीक है, उस पर मैं मार्क लगाऊंगा, एक निशान लगा कर लाऊंगा। आप में से कोई नहीं बताएगा। लेकिन हमारे घर में हर जगह है, लेकिन जिन पर सबसे ज़्यादा है, जिनसे वो घर में आई, उनके बारे में हम बता देते हैं, आप परेशान मत होइए। तो दादाजी ने कहा 1 मिनट, इन भाई साहब को पर्चे पर नाम लिख कर दे दो सबके। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये कल किसके नाम के आगे अपना निशान बनाते हैं कि हमारे घर में प्रेत बाधा किस पर है। एक बार फिर से देख तो लें कि ये झूठ बोल रहा है, पाखंडी या क्या है, या क्या पता सच है। सबके नाम लिख कर दिए गए। ये भाई साहब यहाँ से एक रकम उठाकर चले बाहर। एक तरह का ऐसी दुकान का शुरुआत हो गया जिसके अंदर बेचने को माल है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं। इस भाई साहब को ना हनुमान चालीसा तक पूरी नहीं आती, बजरंग बाण पढ़ना नहीं आता, और आए हैं प्रेतों को पकड़ने। प्रेतों के सामने खड़े नहीं हो सकते ऐसे लोग अगर वो अपनी पर आ जाएं। बीच बाजार चौराहे पर नाच नचा दें प्रेत।
तो उनके साथ मजाक नहीं बनता। खैर ये भाई साहब अपने घर आए, वो पर्चा जेब में ही है, और हंसकर अपनी धर्मपत्नी को कुछ पैसे दिखाकर बोलते हैं कि देखो ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता। मैंने वहाँ कुछ नहीं करा, 2-3 बातें करी, इस तरह से करा उस तरह से करा और ये पैसे मिले। उन्होंने कहा अच्छी बात है, लेकिन एक मेरे पास बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? अरे आज ऑफिस शिफ्ट हो रहा है और उन्होंने जहाँ की पोस्टिंग बताई है कि आप सब वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो जिसको जॉब कंटिन्यू करनी है, अदरवाइज़ अपना अपना दूसरा देख लो। तो मैं जयपुर तो जा नहीं सकती, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। प्रेतों का आसपास होना या उनसे भेंट करना कुछ ना कुछ तो आपको एहसास कराएगा ना। तो पहला फाइनेंशियल एक नुकसान इनके घर में ये हुआ कि अब आमदनी एकदम से रुकेगी। अगले महीने धर्मपत्नी का जो तनख्वाह आता है नहीं आएगा, लेकिन इसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, टेंशन नहीं थी, क्योंकि उतना पैसा तो मैं ऐसे ही कमा दूंगा। कैसे? प्रेतों को पकड़ने का एक आसान सा काम मिला है। मूर्खों की बस्ती में अक्लमंद एक अकेला मैं, ऐसा सोचकर बड़े खुश होकर जेब से पर्चा निकालते निकालते बोलते हैं कि ये उन मूर्खों के नाम हैं जो कि घर में सभी लोग मुझ पर यकीन करने लग गए कि प्रेत है हमारे घर में और ये गुरुजी हटाएंगे। धर्मपत्नी हंसने लग गई, मतलब सच में उन्हें पक्का यकीन हो गया? अरे यकीन क्या हो गया, उन्होंने तो एक कमरा भी भूतों के नाम पे कर रखा है। तो धर्मपत्नी ने कहा कि अगर इतना है ना तो आप इन चीज़ों में अपना ध्यान मत दो, आप हट जाओ, कोई और काम देख लो, ये गलत है। कुछ गलत नहीं होता। मूर्ख अगर हैं तो उन्हें पता तो चलना चाहिए ना कि वो मूर्ख हैं, वरना वो कैसे सीखेंगे, कैसे वो लोगों से अपने आप को बचा कर रखेंगे। बहुत सारी और बातें करी। पर्चा निकाल कर उसने धर्मपत्नी के सामने रखने वाला था, लेकिन उससे पहले उन्होंने पूछा कि आप सभी का नाम लिखकर क्यों लाए हो। इसने सारी बात बताई कि इसलिए लाया हूँ, इन मूर्खों को मैंने कहा था कि आप मुझे मत बताओ कि किसके साथ भूत प्रेत आत्मा वाली समस्या है, आप बस नाम लिख कर दे दो और मैं घर पर जाऊँगा और फिर मैं इस विद्या के बारे में और ज़्यादा स्टडी करूँगा, इस प्रेत को और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँगा और कल आकर मैं बताऊँगा कि किस पर समस्या है। धर्मपत्नी हंसते हुए बोलती है कि अरे आप ये नौटंकी बंद करो, मैं एक काम करती हूँ, खाना लगा देती हूँ। हंस कर कहता है अरे मूर्खों का नाम तो पढ़ो। उसने पर्चा खोलकर उस अपनी धर्मपत्नी के सामने रखा। इसने सभी के नाम पढ़े और ये बैठा हुआ सोफे पर आराम से मज़े से ऐसे हाथ रख के एकदम आराम से रिलैक्स होकर बैठा है, बातें कर रहा है और वो नाम पढ़े जा रही है। और ये हंस रहा है कि देखो कितने सारे लोग हैं और सारे मूर्ख हैं, भूत प्रेत आत्मा होते हैं। तो धर्मपत्नी ने एक बात बोली जिसकी वजह से ये सोफे से एकदम खड़ा हो गया, पसीने आने शुरू हो गए। धर्मपत्नी ने पूछा कि सभी के नाम हैं और आप कह रहे हो कि उन लोगों के आगे या उस इंसान के नाम के आगे आप कोई मार्क बनाओगे, गोला बनाओगे अपने से, जो कि बताओगे कि हाँ यहाँ प्रेत समस्या है। उसने कहा हाँ, तो ऐसे क्यों बोल रही हो? कह रहे यहाँ 4 लोगों के नाम के आगे गोला क्यों बना रखा आपने? इसने कोई गोला नहीं बनाया था और इसने अपने हाथों से ही वो नाम लिखे थे सारे। वाइफ को बोलता है कि मेरे साथ मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा मैंने क्या किया है? आपने नाम बताया, मैं पर्चे पे से नाम पढ़ रही हूँ, ये गोले तुमने बनाए हैं अभी, मैंने ध्यान नहीं दिया और तुमने बातों बातों में ये कह रही मैंने कुछ नहीं किया। अरे इधर दिखाओ। कागज़ को ऐसे फाड़ा, 2 हिस्से 3 हिस्से करे और साइड में फेंक दिए कि नाम दोबारा लिखवा लूँगा। तुम एक काम करो, खाना तैयार कर लो। ये रसोई में गई है जो खाना बनाने, वो पर्चा रसोई में दिखा इसे, शेल्फ़ पे, वो जो इनकी रसोई है उसकी शेल्फ़ पर पर्चा दिखाई। एकदम से पीछे हटी और कहती है कि ये पर्चा यहाँ कैसे आया? ये गया देखने। धर्मपत्नी डरकर इसकी तरफ जब देखकर ये चीज़ बोलकर वापस इसके साथ रसोई तक गई है तो कोई पर्चा नहीं। तो हंसकर कहता है कि जितनी अच्छी तुम एक्टिंग कर रही हो, तुम्हें तो पिक्चरों में होना चाहिए। अब यहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ये जो मैंने देखा है अभी और जिसे मेरे मन का वहम बता रहे हैं, ये वहम नहीं है, ये कुछ गलत है घर में। और ऐसा आज तक तो नहीं हुआ कि मुझे शेल्फ़ पर वो चीज़ दिखी जो कि है ही नहीं। अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि आप कल मत जाइएगा, ये कुछ गलत है, एक तरह की वार्निंग है। ये पतिदेव को कुछ नहीं समझ आया। अरे बेकार की बात है, इतना अच्छा मौका मिला है पैसा कमाने का। और ये भाई साहब अगले दिन वहाँ गए नहीं, फ़ोन पर ही बता दिया कि अभी मैं उस विषय में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ और ये जो आपके घर का प्रेत है ये तो बहुत ज़बरदस्त भयानक एक खेल करने वाला है आगे आने वाले टाइम में, तो मुझे आज अपने घर रहकर ही काम करना होगा। घर पर कुछ नहीं कर रहा, पड़ा पड़ा आराम कर रहा है। इनके साथ के जो चेले चपाटे थे, वो जो 2 जने थे, उन्हें कुछ पैसे दे दिए, वो भी अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, फ्री की दुकान चल रही है। तीसरे दिन गए भाई साहब और थोड़े से इन्होंने चीज़ें खरीद ली
और एक बात नहीं समझ आती, रुद्राक्ष हर कोई पहन लेता है। रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा जान लो, समझ लो, वरना ऐसे हो ना तो तुम्हारे को ऐसे भी कर देगा रुद्राक्ष। अगर नहीं समझ आती तो एक बार ध्यान से व्हाट टू डू हाउ टू डू देख लेना। हर कोई नहीं पहन सकता रुद्राक्ष, और हर तरह का रुद्राक्ष नहीं पहने जाते। और एक मुखी दो मुखी ये तो आपको पता ही होंगे। अगर नहीं पता तो पहले अच्छे से स्टडी करना। कोई फैशन में रुद्राक्ष मत पहन लेना, आपके घर में आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा क्या क्या आ जाएगा। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। ऐसे कुछ भी नहीं पहने जाते। काला धागा लाल धागा पहन लो, कोई मना कर रहा है क्या? कोई चेन पहन लो, सोने की, चांदी की, पीतल की, लोहे की, पत्थर की, अरे कैसी भी कुछ भी पहन लो। रुद्राक्ष जब तक कोई ना गाइड करे अपनी राशि को देखकर, अदरवाइज़ फैशन में रुद्राक्ष नहीं। मैंने दुकानों पर देखे हैं, न जाने कोई भी गिफ्ट गैलरी वाला रख लेता है रुद्राक्ष में, एक नीचे या तो ओम लिख दिया, भोले बाबा का नाम, या कुछ त्रिशूल बना दिया, डमरू है, और पहनने लोग फैशन में। कितना अच्छा लग रहा है। पहली बात तो वो नकली है। असली रुद्राक्ष में लोहे कैसे आप पिरो दोगे भाई, या चांदी, सोना। सोने के साथ रुद्राक्ष का महत्व पता है आपको? बहुत से लोग हैं ना आर्टिफिशियल कुछ ऐसी रुद्राक्ष की माला डाल लेते हैं जो कि देखने में गोल्ड भी लगती है। चलो उसका प्रभाव तो नहीं माना, ठीक है, वो प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि वो रुद्राक्ष है भी नहीं। लेकिन अगर असली में डाला और आपको सूट नहीं करा तो आप जहाँ पर हो वहाँ से इतनी नीचे आ जाओगे कि पाताल की आवाज़ें आने लग जाएंगी। होता क्या, भाई साहब पहुँचे उस घर और इन्होंने बहुत सारी मालाएं वगैरह पहन रखी थी, कुछ रुद्राक्ष की माला, बड़े बड़े मोटे मोटे रुद्राक्ष, और मतलब इन्हें देखकर लग रहा है कि हाँ कुछ बाबा जी आए हैं। अब ये भाई साहब जो कि भूत प्रेत आत्मा को पकड़ते हैं, ये पहुँचे इस घर। देखते क्या है कि सामने एक महिला ड्राइंग रूम में ज़मीन पर बैठी है और उसके पास 1 2 3 इस तरह के ट्रायंगल बनकर दिए रखे हुए हैं। उसका चेहरा सूरज की तरफ था, सन फेसिंग, ठीक है, मतलब दरवाज़ा उसी तरफ खुल रहा था। और ये जब आए हैं तो गलती से, जिसे कहते हैं ना आई कांटेक्ट, आँखों से आँखें एकदम मिलना, वो इन भाई साहब के साथ हुआ। इनके घर में आते ही वो औरत जो है थोड़ा सा बेहोश होने लग गई। अरे गुरुजी आए हैं, गुरुजी। ये चेले जो हैं जिस काम को रखे हैं ये बखूबी कर रहे थे। अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो हो, गुरुजी आए हैं। ये क्यों ज़मीन पर बैठी हैं? उन्होंने बताया कि रात से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और जो जो चीज़ें मांग रही हैं इन्हें हम ला कर दे रहे हैं। ये मानिए कि ये इतना खा चुकी हैं कि इंसान के बस की नहीं होता ये, और इनको नहीं समझ आ रहा कि हम कहाँ लेकर जाएं, क्या करें। गुरुजी आप घर में आए थे इसलिए हमने इंतज़ार कर रहा, वरना हम तो सोच रहे थे कि कहीं मेहंदीपुर बालाजी जाएं, वहीं कुछ होगा। उन्होंने कहा आज से पहले कितनी बार गए हो? हम जी 4-5 बार गए हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ना। भगवान कुछ नहीं करता, पहले हम जैसों से मिलना पड़ता है। कुछ डायलॉग बाजी अच्छी अच्छी। ये जो भाई साहब है जो कि इतने अच्छे अच्छे डायलॉग कर रहे थे, इनके पास कहने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि इन्होंने जो देखा एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या देखा अगले भाग में बताऊंगा, क्योंकि आर्टिकल थोड़ा सा लंबा जाएगा। ये पहला भाग है, इसके बाद 2 भाग और आने वाले हैं, तो अपने कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, डरावना समय शुरू होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।